हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राजू एनके में स्वागत है। आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के रिन्यूअल वाला केस देखेंगे, जिसकी के साथ साथ जितने भी सारे केसेस हैं हमारे सारे एक साथ में कवर हो जाएंगे। ये वाला टॉपिक आज देखना, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कंसेप्ट को एक साथ में देखने वाले हैं। यहाँ पर डिसऑनर भी होता है, वो केस को भी देखना है। और ख़ास करके जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाया गया है, रिन्यूअल ऑफ बिल्स, जब ड्रावी के पास में जितना टाइम लेता है ड्रावर से बिल पेमेंट करने के लिए, उतने बीच में पैसा नहीं होता है, फिर से वो ड्रावर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारा ओल्ड बिल को कैंसिल करो और मेरे लिए मैं कुछ अमाउंट अभी देता हूँ और बाकी का बाद में दे दूंगा और एक नया बिल बनाओ। ऐसे केस में ड्रावर के पास में कौन कौन सी सिचुएशन आती है, कैसी कैसी एंट्री करनी पड़ती है और ड्रावी को अपने बुक में कैसे कैसे एंट्री करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियोस में देखेंगे। वीडियो बड़ा लेंदी होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना, ना भूलना, पूरा देखना, एंड तक देखना। और उसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे सारे वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस जितने भी हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले ड्रावर के बुक में देखेंगे एंट्रीज कैसे हैं। क्वेश्चन लेंदी बड़ा है, बोर्ड का साइज़ उतना नहीं है, तो इसलिए एक एक पार्ट में हम देखेंगे ड्रावर अपने बुक में कैसे एंट्री करता है। मेरे पास में क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जांपल के तौर पे हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, मैं नोट्स में से पढ़ूँगा। आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉब्लम लिख कर दे दूँगा, टाइप कर दूँगा उसके अंदर, आप वहाँ से रीड कर ले। मैं यहाँ से आपको रीड कर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग में हम लोग पहले अपना प्रॉब्लम को रीड करेंगे। जैसे कि On 1st March, Zubair sold goods to Imran worth rupees 8,000. 1st March को जुबैर ने सोल्ड किया मीन्स जुबैर इज अ ड्रावर टू इमरान, और इमरान कौन है? हमारा ड्रावी, जो कि बायर है। 8,000 का माल सेल किया है जुबैर ने, एंड इमरान एक्सेप्टेड द बिल फॉर रुपीज़ 8,000 एट 3 months ड्रॉन बाय जुबैर। फिर उसके बाद जो बिल ड्रॉ किया है जुबैर ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया है इमरान ने 3 मंथ के लिए। 8,000 का जो बिल बनाया उन्होंने। उसके बाद देखिए आगे देखते क्या बोल रहा है। अ मंथ आफ्टर जुबैर डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 6% पर एनम। उसके बाद में क्या किया जुबैर ने? जो एक्सेप्ट करके बिल लिया था 1 मंथ के बाद, अ मंथ आफ्टर, अ मंथ मीन्स 1 मंथ के बाद उसने वो बिल अपने बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के हिसाब से। मीन्स 2 महीने का उसने उस बैंक को डिस्काउंट दिया, इंटरेस्ट दिया होगा, जस्ट लाइक डिस्काउंट के तौर पे काटा होगा बैंक ने। जो कि हम लोगों ने इसके पहले एक फ्रेश वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्काउंटिंग विद बिल मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। ऑन अ ड्यू डेट, अभी ड्यू डेट का भी कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट के ऊपर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आई बटन पे मैं ड्यू डेट की भी वीडियोस डाल देता हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो को भी देख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऑन अ ड्यू डेट द बिल वॉज डिस्काउंटेड, ऑन अ ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड इमरान रिक्वेस्टेड जुबैर टू एक्सेप्ट 4,000 इमीडिएटली। बोल रहा है आगे देखो प्रॉब्लम जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब ड्रावी जो हमारे इमरान है, उन्होंने बिल का पेमेंट नहीं किया। जैसे कि अभी हमारे ड्राइवर ने, उन्होंने बिल तो डिस्काउंट कर दिया था बैंक के साथ में। अभी बैंक गई होगी इमरान के पास में बिल का पेमेंट लेने, लेकिन इमरान ने बिल का पेमेंट बैंक को नहीं किया। तो अभी यहाँ पर ड्राइवर के पास सिचुएशन क्या आ जाती है? सिचुएशन ये आती है कि उसको बैंक को पैसा देना पड़ेगा और इमरान से पैसा लेना पड़ेगा। फिर वो अपने बुक में एंट्री बताएगा कि इमरान से पैसा लेना है और बैंक को देना है। ये वाला सिचुएशन आ गया। उसके आगे इमरान रिक्वेस्ट कर रहा है जुबैर को रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? बोल रहा है कि मैं 4,000 इमीडिएटली आपको देता हूँ, 4,000 मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, और ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल
फॉर अ रिमेनिंग अमाउंट एट 3 months टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। बोल रहा है मुझे, मैं आपको 4,000 अभी के अभी देता हूँ और बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसका आप मुझे नया बिल बना के दे दो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके आगे क्या होता है, जुबैर एग्री हो जाता है। जो हमारा ड्राइवर है वो एग्री होता है, बोलता है उसकी कंडीशन ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से चलो 4,000 हाफ अमाउंट अभी दे रहा है और हाफ अमाउंट आगे का नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है, उसके साथ में इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, डील कोई बुरी नहीं है। तो ये रिन्यूअल वगैरह केस होता है। अंत में जो सेकेंड बिल का जो ड्यू डेट आता है उस टाइम पे हमारे इमरान जो ड्रावी है वो बिल का अमाउंट पेड कर देते हैं, वो बिल का अमाउंट हमारा पेड कर देते हैं। ड्यूली हॉनर्ड और नेक्स्ट गिवन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जुबैर एंड इमरान। फिर अभी ये सब की हम लोग ड्रावर के बुक में भी एंट्री देखेंगे, फिर उसके बाद में ड्रावी के बुक में भी एंट्री देखेंगे। तो चलिए अभी हमारा प्रॉब्लम पढ़ के हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से होगी। तो चलिए अभी जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ड्रावर के बुक में हम लोग यहाँ पर ड्रावर का नाम लिख लेंगे जुबैर। कॉलम मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था बिकॉज इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम पूरा कॉलम वगैरह को एक साथ में ड्रॉ करें, तो इससे वीडियो लेंदी हो जाएगा, जो कि हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे पॉइंट्स को, जो वीडियोस को देखते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा बोर लगता है, इस वजह से। तो हमने ड्रावर का कॉलम बना दिया इन द बुक्स ऑफ जुबैर। जुबैर मीन्स ड्रावर है हमारे, जर्नल एंट्री करेंगे, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, और पूरे 2 कॉलम बना लिए क्योंकि लेंदी है। 7 से 8 करीबन एंट्रीज आएंगी। पहली एंट्री देखते हैं हम लोग, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्रॉब्लम आपको टाइप करके दे दिया है, वहाँ पे से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑन 1 March जुबैर सोल्ड गुड्स टू इमरान वर्थ रुपीज़ 8,000। सबसे पहले हम लोग सेल करने की एंट्री कर लेंगे 1 March को। यहाँ पे लिखेंगे 1 March जुबैर ने सोल्ड किया है, तो मीन्स अभी यहाँ के लिखेंगे इमरान रिसीवर है, टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच 8,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड कर दिया जुबैर ने, उसकी एंट्री हमने कर दी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे सब में क्या बोल रहा है। इमरान एक्सेप्टेड द बिल फॉर रुपीज़ 8,000 एंड एट 3 months ड्रॉन बाय जुबैर। इसके बाद में 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी एक्सेप्ट करने का भी एंट्री उसी टाइम पे करेंगे हम लोग। 1 March बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री, जैसे कि हमने इसके पहले भी अवेलेबल देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज की भी देख लें, मैं आई बटन पे डाल देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इमरान्स अकाउंट 8,000, ठीक है। बीइंग एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, बिल एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड फॉर 3 months। बिल एक्सेप्ट करने की भी एंट्री हो गई है ड्रावर के बुक में। अभी ड्रावर ने पहले माल को सेल किया है, उसके बाद में बिल को एक्सेप्ट करके लिया है, देन उसके बाद में उसको जब पैसे की ज़रूरत 1 महीने के बाद में ज़्यादा हो गई होगी, इस वजह से उसने 1 month के बाद में वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो उस डिस्काउंट कराने की भी एंट्री होगी। जैसे कि बोल रहा है अ मंथ आफ्टर जुबैर डिस्काउंटेड द बिल विथ इस बैंक एट 6% पर एनम। 6% पर एनम पे उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। अ मंथ आफ्टर, अ मंथ मतलब मार्च है तो 1 महीने के बाद 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल लिखेंगे हम यहाँ पे। 1 अप्रैल
डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का एंट्री कैसा होता है, जैसे हमने बिल जो है हमने बैंक को दिया, वहाँ से पैसा लिया और कुछ अमाउंट वो काट लेता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश लेंगे बैंक से, या फिर वो बैंक हमारे अकाउंट में डालेगा, वो डायरेक्ट करेगा। कितना अमाउंट लेगा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ पैसा हमारा डिस्काउंट भी कटेगा। और हमने उसको बिल दिया, वो देगा। 2 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल हमने उसको कितना दिया, बैंक को बिल कितना दिया, 8,000 का बिल दे दिया। अब यहाँ पे छोटा सा हम लोग वर्किंग नोट करके देखें। मैं वर्किंग नोट मिटा दूंगा खाली आप लोगों को समझने के लिए कि वर्किंग नोट में ऐसा आएगा। डिस्काउंट किस तरीके से निकलेगा हमारा, फिजिकल टू कितना 8,000 का बिल है हमारा, 6% पर एनम के हिसाब से दे रहे हम लोग उसको। पूरे साल का 6% हमारा लिख लेगा। फिर उसके बाद में कितने मंथ के लिए ले रहे हैं हम लोग उसको, 3 महीने का बिल था, 1 महीने के बाद हम डिस्काउंट कर रहे हैं, मतलब 2 महीना लगेगा हमको। 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12, यहाँ पे 20 कट गया। 80 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देन 2 डिवाइड बाय 12 करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 1 1, तो हमारा कितना आएगा इधर 80 रुपीज़ आएगा। तो डिस्काउंट हमारा कितना आया 80 रुपीज़। देन हमने 8,000 में से 80 रुपीज़ माइनस किया तो 7,920। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा डिस्काउंट के हिसाब से। इस तरह से बीइंग लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक at 6% per annum for 2 months। ये लिख दिया हम लोगों ने इधर। ये वर्किंग नोट के हिसाब से, इसको मैं भी रफ कर दूंगा यहाँ से, आप देख लेना जब तक यहाँ हम लोग पहुँचे नहीं जब तक इसको। बट वर्किंग नोट में आपको दिखाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में इसको दिखाएंगे नहीं तो आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से मार्क्स कम मिल सकते हैं, बट दिखाना ज़रूरी है। इसके बाद ऑन अ ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर। अभी ड्यू डेट के दिन क्या होता है, बिल डिसऑनर हो जाता है। तो ड्यू डेट का भी आएगा, ड्यू डेट का भी हम लोग यहाँ पे बता डालता हूँ मैं, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट को ये इससे नहीं समझ में आता है, आपको इतने से नहीं समझ में आता है तो आई बटन पे मैं आप लोगों को वो वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख के आप समझ सकते हैं ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट मैं रफ कर दूंगा, खाली आपको दिखा रहा हूँ ये करके। डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है हमारा 1 मार्च, ठीक है। ऐड करेंगे, पीरियड क्या है हमारा, बिल का पीरियड कितना है 3 मंथ, बिल का पीरियड कितना है 3 मंथ्स। मंथ्स में मंथ्स ऐड करने का है, तो यहाँ पे हमारा मंथ्स कितना हो जाएगा 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा नॉर्मल ड्यू डेट हो गया। बट नॉर्मल ड्यू डेट नहीं चाहिए हमको, एक्चुअल ड्यू डेट क्या है हमारा, ऐड करेंगे ग्रेस डेज, ऐड 3 ग्रेस डेज। अभी डेज में डेज ऐड करो, यहाँ पे 3 4 6, तो हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा 4 जून, 4 जून हमारा ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 जून ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, बिल हमारा डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर हो गया। अभी डिसऑनर होने के टाइम पे ड्राइवर अपने बुक में कैसे एंट्री करेगा, देखिए ड्राइवर ने तो बिल को डिस्काउंट करा लिया था बैंक के पास, अभी बैंक से उसने पैसा ले लिया, बिल दे दिया। अभी ड्रावी के पास में कौन गया था, बैंक गया था, तो लेकिन ड्रावी ने बैंक को पैसा नहीं दिया। अभी बैंक वापस से किसको, ड्राइवर को बताता है कि आपने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, हमको पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर ड्राइवर क्या एंट्री करता है, यहाँ पर ड्राइवर फिर से एंट्री करता है कि मुझे इमरान से पैसा लेना है और बैंक को देना है। तो
तो इमरान अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री। इमरान से लेना है, डेबिट कर दिया, बैंक को देना है, क्रेडिट कर दिया 8000। अगर बैंक कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह काटती है तो हमको बैंक के अंदर उतना अमाउंट भी ऐड करना पड़ता था। ऑन अ ड्यू डेट इमरान डिसऑनर द बिल। सिंपल लिख दिया ऐसे। अगर आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो, जैसे ऑन अ ड्यू डेट इमरान डिसऑनर द बिल विच इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो बिल हमने डिस्काउंट कराया था बैंक के साथ में। अभी देखिए ये हमारा रिन्यूअल वाले में से पहला केस हो जाएगा, तो इसको मार्क कर देंगे हम लोग ए, मार्क कर देंगे ए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को रिन्यू करना है बिल, तो रिन्यू में हम लोग को पहले डिसऑनर का एंट्री हम लोग को बताना ज़रूरी है। अभी डिसऑनर का एंट्री हम लोगों ने कर दिया है। अभी डिसऑनर के एंट्री के बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है रिन्यूअल का। अभी डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर के बाद में रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए क्या बोल रहा है वो, इमरान रिक्वेस्टेड जुबैर, इमरान रिक्वेस्ट कर रहा है जुबैर से टू एक्सेप्ट 4000 इमीडिएटली, 4000 उसको इमीडिएटली दे रहा है, और ड्रॉ नया बिल करने के लिए बोल रहा है रिमेनिंग अमाउंट का, उसके साथ में इंटरेस्ट भी, टुगेदर विथ इंटरेस्ट भी। मतलब पहले 4000 वो कैश दे रहा है हमको उसको। तो अभी ये मिटा देता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए था खाली। अभी ये एंट्री का बी पार्ट आएगा इधर, बी 4 जून को ही सारी घटनाएं घट रही है, मतलब सारी एंट्रीज हो रही है। अभी पार्ट पेमेंट रिसीव करने का एंट्री करेंगे हम लोग, जैसे कि उसने पैसा कैश दिया होगा या फिर चेक दिया होगा, मेंशन नहीं किया तो दोनों लिखेंगे हम। कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है हमको, इमरान दे रहा है। $4000 दे रहा है। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अगर पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट वो नए बिल के साथ दे रहा है। अभी देखो ये प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले कैसा है, रिन्यूअल केस में पहले बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर के बाद में पार्ट पेमेंट रिसीव्ड होता है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद में अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री होता है, उसके बाद में न्यू बिल एक्सेप्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने पार्ट पेमेंट रिसीव कर लिया। अब इसके बाद में इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री देखेंगे, इंटरेस्ट कितना है देखेंगे, उसमें सी वाला देखेंगे एंट्री। अभी इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, ड्रॉप ऑन अ न्यू बिल। अभी कितने का बिल था हमारा, 8000 का, 8000 में से 4000 उसने दे दिया। अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 4000। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, जो अमाउंट रिमेनिंग है उसी के ऊपर बिल इंटरेस्ट लगेगा। कितना है, 10% पर एनम 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए वापस से मैं इंटरेस्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 4000। याद रखना ये वाला 4000 नहीं, 8000 उससे लेना था, उसने हमको 4000 दे दिया हमको। अब बचा कितना 4000, तो ये वाला अमाउंट है इधर आएगा 4000 मल्टीप्लाई 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है उसको। कितने मंथ के लिए बिल बना रहा है वो, 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे 3 मंथ्स लिखेंगे, ठीक है। 1010 इधर कट गया, 1010 इधर से कट गया, ठीक है। बचा कितना 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4। इंटरेस्ट कितना निकला 400, ओ सॉरी 100। इंटरेस्ट इमरान अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100। ये इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री होगा, तो इधर लिखेंगे बीइंग
इंटरेस्ट चार्ज्ड, ठीक है, एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ, ठीक है, इतना लिखेंगे। अभी देखिए इसका ज़रूरत नहीं हमको, शायद आप लोगों ने समझ लिया हो, तो मैंने पहले बोला था आप समझ लेना, बाद में मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, देखो रिन्यूअल वाले केस के यहाँ से एंट्री है, डिसऑनर हो गया बिल डिसऑनर होने के बाद में पार्ट पेमेंट भी रिसीव कर लिया, पार्ट पेमेंट रिसीव करने के बाद में इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। अभी क्या करने का है, न्यू बिल बनाना। न्यू बिल किसका बनाएगा, उसने पहले ही बोला ड्रॉन अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर रिमेनिंग अमाउंट एट 3 months टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद इंटरेस्ट मतलब नया बिल बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा केस, ये नया बिल वही सेम जो पहले बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री था वैसे एंट्री होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इमरान अकाउंट, इमरान्स अकाउंट। बिल अमाउंट कितना है 4000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब 4100 टुगेदर विद इंटरेस्ट है। तो लिखेंगे बीइंग न्यू बिल, लिखेंगे न्यू बिल एक्सेप्टेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। सिंपल इतना लिखो बस, आया समझ में। अभी इतना है, आगे बोल रहा है द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड, और जो नया बिल था, ये वाला जो बिल था वो हॉनर हो गया सिंपली। अभी वो ड्यू डेट उसका कभी आएगा, ये 4 जून को बनाया हमने। अभी उसका ड्यू डेट कैसे आएगा हमने समझो, देखो एक बार ड्यू डेट का कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, उसके बाद में देखो डेट ऑफ बिल क्या था 4 जून, ठीक है। ऐड पीरियड कितना हमारा 3 मंथ, तो टोटल कितना हुआ 949 हुआ, ये नॉर्मल हुआ। उसमें करेगा ऐड ग्रेस 3 डेज, 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा ड्यू डेट 7/9, कितना हो जाएगा 7/9, तो आएगा 7 सितंबर, ये हमारा ड्यू डेट हो गया। तो ड्यू डेट का एंट्री यहाँ पे कैसे ड्यूली हॉनर हो गया, अभी ड्यू डेट के दिन पे हॉनर हो गया है। तो हॉनर हो गया मतलब पैसा मिल गया होगा, बिल दे दिया होगा, कैश मिला होगा या फिर बैंक से कैश चेक दिया होगा उसने, डेबिट। हम जुबैर ने उसको क्या दिया होगा बिल, तो बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था 4100 न्यू बिल का लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग न्यू बिल ड्यूली हॉनर्ड ऑन अ ड्यू डेट। सिंपल इतना एंट्री। अब ये जो नीचे था इसको रफ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको समझने के लिए था, नहीं समझ में आया तो आई बटन पे मैंने दे के रखा है, देखिए ड्यू डेट का वीडियो। सिंपली इसको टोटल करना ना बोलना प्रेजेंटेशन के लिए। टोटल हम करेंगे 8,000, 16, 24, 32, 36, 40, 200, 300, 44, 300। एक बार तभी भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप लोग, मेरा गलत भी हो सकता है। अभी देखिए ये हम लोगों ने ड्रावर के बुक की एंट्री देख ली, सिंपल ही था हम लोग का। पहले ड्रावर ने सेल किया उसका एंट्री किया, फिर बिल एक्सेप्ट किया उसका एंट्री किया, फिर बिल को उसने बैंक से डिस्काउंट कराया वो वाला एंट्री किया, फिर ड्यू डेट के दिन पे बैंक को पैसा नहीं दिया, ड्रावी ने बैंक को पैसा दिया नहीं तो उसने डिसऑनर का एंट्री किया। उस टाइम पे ड्रावी की रिक्वेस्ट थी कि हमको
बिल रिन्यू करना है, तो उसने पार्ट पेमेंट किया फर्स्ट। पार्ट पेमेंट करने के बाद में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, फिर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में जो इंटरेस्ट था प्लस रिमेनिंग अमाउंट था दोनों का नया बिल बना दिया। फिर नया बिल बनाने के बाद में उसने सेकेंड बिल को हॉनर कर लिया। अब ये था ड्रावर का केस हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ड्रावी का केस। ड्रावी के बुक में ड्रावी कैसे एंट्री करेगा, ये सारी एंट्री ड्रावी अपने बुक में किस तरीके से एंट्री करेगा वो हम लोग देखेंगे। हमने अभी देखा ड्रावर के बुक में हम लोगों ने एंट्री किया है, अभी ड्रावी के बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे, जैसे अभी इधर सेल किया है तो वहाँ परचेज होगा, यहाँ पे बिल रिसीव्ड किया एक्सेप्ट करके तो वहाँ पे गिवन होगा। यहाँ पर बैंक के साथ में डिस्काउंट करा है तो ड्रावी के बुक में नो एंट्री होगा। यहाँ पर डिसऑनर हुआ है तो ड्रावी की बुक में भी डिसऑनर होगा, बट वहाँ पर ड्रावी से ड्रावर का ही नाम बताएगा, बैंक का नाम नहीं बताएगा। ये ड्रावी के बुक में ऐसी एंट्री होगी। फिर जैसे बाकी एंट्रीज है सेम टू सेम होगा, खाली एक डिस्काउंटिंग विद बैंक वाला नो एंट्री होगा। तो अभी हम लोग चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रावी के बुक में एंट्री कैसे आएगा। ये सारे प्रॉब्लम की एंट्रीज ड्रावी के बुक में किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। ड्रावी के बुक में एंट्री कैसे आएगी हम लोग वो देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ड्रावर का देखा, अभी ड्रावी का देखेंगे। ड्रावी मैंने नाम लिख लिया, इधर इमरान ड्रावी है। जनरल एंट्री देखेंगे हम लोग, पूरा जैसा वहाँ पर एंट्री हुआ था उसका हम लोग देखेंगे। सम में हम लोग ने पहले रीड कर लिया था, अभी सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि ड्रावी अपने बुक में सारी एंट्रीज़ का कैसे एंट्री करेगा। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जो सम है आप उसको भी देख कर थोड़ा रेफरेंस से लेकर कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, 1 मार्च को ज़ुबैर ने जो कि ड्रावर है उन्होंने सेल किया था गुड्स इमरान को, तो ज़ुबैर ने सेल का एंट्री क्या होगा, तो इमरान किसका एंट्री करेगा 1 मार्च को परचेज का एंट्री होगा। यहाँ पर किससे खरीदा, ज़ुबैर से। कितने का, 8,000 का खरीदा। बीइंग, मैं दिख नहीं रहूँगा क्योंकि थोड़ा सा साइड में चले जाऊँगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अभी देखिए परचेज हो गया। अभी परचेस करने के बाद में क्या बोल रहा है, इमरान ने एक्सेप्ट किया बिल जो कि ज़ुबैर ने ड्रॉ करा था। तो भी 1 मार्च को ही इमरान एक्सेप्ट करके देगा ज़ुबैर को। तो एंट्री करेंगे हम लोग ज़ुबैर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ड्रावी के बुक में बिल्स पेबल आएगा। $8,000 बीइंग बिल एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेड एंड गिवन आएगा इधर फॉर 3 मंथ। 3 मंथ है 4 मंथ है, 3 मंथ। ठीक है। अभी आगे देखिए क्या बोलेगा। आगे 1 मंथ के बाद में ज़ुबैर ने डिस्काउंट करा। अभी याद रखना ज़ुबैर ने करा, इमरान का कोई भी उस ट्रांजेक्शन के बीच में कोई लेना देना नहीं है। तो अभी उस टाइम की एंट्री क्या एक है 1 अप्रैल को नो एंट्री आएगा। बीइंग क्या लिखेंगे नरेशन में, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बाय
ज़ुबैर ने कराया था, इमरान का कोई लेना देना नहीं, इस वजह से इसमें नो एंट्री आएगा। ठीक है, अब आया समझ में। अभी ड्यू डेट का टाइम कब आएगा? ड्यू डेट का टाइम वही रिन्यूअल वाला प्रोसेस, पहले डिसऑनर करेंगे बिल उस टाइम पे, फिर पार्ट पेमेंट हम लोग यहाँ पर देंगे, वहाँ पर रिसीव कर रहे थे यहाँ पर देंगे, पार्ट पेमेंट देंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद में न्यू बिल एक्सेप्ट करके हम लोग देंगे, फिर पेमेंट कर देंगे। हम लोग मीन्स यहाँ पर इमरान की बुक में कर रहे हैं तो इमरान के हिसाब से सोचेंगे हम लोग। 4th 3 मंथ का था, अप्रैल मई जून, 4th जून आएगा। इसके पहले मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि ड्यू डेट इसका कैसे आएगा, और ड्यू डेट का मैंने प्लस वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे डाल देता हूँ। 4th जून सिंपल इसका क्या, बिल रिसीव करेगा और पैसा नहीं देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, इसके पास में बैंक आएगा, बट इसको क्या ये बिल किस करेगा, ड्रावर का नाम लिखेगा, बैंक का नाम नहीं लिखेगा। ये ज़ुबैर्स अकाउंट 8,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट, या फिर ओल्ड बिल भी लिख सकते हैं हम लोग, ओल्ड बिल भी लिख सकते हैं, ओल्ड बिल डिसऑनर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ए एंट्री दे देंगे हम लोग इसको, वहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में दे देंगे। ठीक है, अभी डिसऑनर पहला एंट्री किया, अभी क्या करेंगे हम लोग, पार्ट पेमेंट देंगे उसको, पार्ट पेमेंट का एंट्री देंगे। देखो पहले भी हम लोगों ने परचेज़ कर लिया, यहाँ पर बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, डिस्काउंटेड वो कराएगा, ड्रावर कराएगा, तो उसके बुक में यहाँ पर नो एंट्री हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ओल्ड बिल, हम लोग को जो भी रिन्यूअल वाला केस आ जाएगा, रिन्यूअल वाला केस मैंने पूरा बताया ड्रावर के बुक में जब एंट्री कर रहे थे, कि अभी इमरान बोल रहा है कि भाई मेरे पास बिल का पैसा वैसा नहीं है, मैं आपको 4,000 रुपये देता हूँ, और प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका नया बिल बना दीजिए, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट के साथ में, तो वो वाला प्रोसेस करेंगे। अभी डिसऑनर हो गया, अभी पार्ट पेमेंट हम लोग देंगे उसको, हम लोग मीन्स इमरान देगा उसको, ज़ुबैर को, तो किसको देगा वो, ज़ुबैर को। ज़ुबैर्स अकाउंट डेबिट कितने दे रहा है, 4,000 दे रहा है इमीडिएटली टू, कैश दे रहा है या चेक दे रहा है वो नहीं पता, इसलिए दोनों लिख देंगे हम लोग। बीइंग, वहाँ पे पार्ट पेमेंट रिसीव्ड था, पार्ट पेमेंट गिवन टू ज़ुबैर, पार्ट पेमेंट ज़ुबैर को दे दिया है, बी हो गया। नाम के हिसाब से हम लोग नया बिल जो बनेगा 3 महीने का, तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। भी मैंने कैलकुलेशन पूरा करके था, यहाँ पे सिर्फ एंट्री करना है अपने को, इंटरेस्ट चार्ज का वहाँ पर एंट्री क्या किया था, इमरान अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ज़ुबैर को देना है, इसलिए ज़ुबैर का नाम। इंटरेस्ट कितना आया था, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आया था, कैलकुलेशन इसके पहले किया हमने, देख सकते हैं आप लोग। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड at the rate 10% per annum for 3 months। अभी नया बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा, डी वाला। नया बिल मीन्स
इंटरेस्ट के साथ में और प्लस रिमेनिंग अमाउंट। देखो 8,000 का बिल था हमारा, 4,000 पार्ट पेमेंट कर दिया है, अभी 4,000 रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज़, तो नया बिल कितने का बनेगा 4,100। ये सिंपल ही, खाली मैं ड्रावी के बुक में कैसा एंट्री होगा वो, क्योंकि ड्रावर के टाइम पे मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुके, उस टाइम पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके, खाली अभी ड्रावी के बुक में किसी एंट्री आएगी वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला आया। अभी नया बिल एक्सेप्ट करने का, जैसा यहाँ पर ये वाला एक्सेप्ट है वैसे एंट्री होगा, सेम टू सेम। जुबेर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,100 सिंपल। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। सिंपल हो गया ये वाला एंट्री। अभी ये 4 जून को हो रहा है, कभी हो रहा है ये 4 जून को। अभी 4 जून को आगे वापस से 3 महीने के लिए जो बिल बनेगा वो कैसा बनेगा, 3 महीने के लिए 4 जून 4 सितंबर डायरेक्ट, जून जुलाई अगस्त सितंबर आ रहा है, 4 सितंबर आ रहा है, बट 3 एडिशनल ग्रेस डेज, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर को क्या हुआ, अभी इसने नया बिल जो है उसको ऑनर कर दिया है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले रीड करके देखा था। हमारे पास बिल आएगा, हमारे पास मीन्स इमरान के पास बिल आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश दिया है या फिर चेक दिया है। न्यू बिल का कितना अमाउंट है 4,100 बीइंग न्यू बिल on a due date, new bill honored। टोटल लिखना मत भूलना, टोटल रुपीज़ 888 16 24 और 8 32 36,100 200। एक बार टोटल करके देख लेना फिर से। ड्रावर के बुक में हमने एंट्री देखा, ड्रावी के बुक में एंट्री देखा, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की गई है। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर इसमें से कुछ आपको डाउट है या कुछ परेशानी या कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर कर नहीं पाया हूँ तो वो आप मुझे कमेंट के हिसाब से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बार मेरे चैनल पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और उसी के साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।